Hello everyone. So here we are with our sixth first chapter, final section. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि पावर शेयरिंग क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। नाउ देयर आर mainly four forms of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided powers. ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया था ये इस सोच के बिल्कुल विपरीत था, जिसमें ये कहा गया था कि मतलब पॉलिटिकल पावर्स को अनडिवाइडेड रखना चाहिए, जैसा कि हम देख सकते हैं मोनार्च में और किंग्स के समय में होता था, जहाँ पर एब्सोल्यूट पावर्स कहाँ पर रिसाइड करती थी, राजा और रानी के पास में। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड that all power of government must reside in one person or group of person located at one place. लंबे समय तक ये विश्वास किया जाता था कि सारी पावर्स जो है गवर्नमेंट की वो रहनी चाहिए या तो एक व्यक्ति के पास में या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास में। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not possible to take quick decision and enforce them. ऐसा फील किया जाता था कि अगर पावर को डिस्पर्स कर दिया जाएगा, मीन्स डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम तेजी से कोई डिसीजन ले सकेंगे, यानी कि डिसीजन टेकिंग जो टाइम है, टर्म उसका जो समय है वो ज़्यादा लगेगा। बट दिस नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो सोच थी, ये जो नोशन था, ये चेंज हो चुका है किसके साथ में, जब डेमोक्रेसी हमारे वर्ल्ड के सिनेरियो पे आई, तो ये सारी जो सोच थी मोनार्च वाली वो सारी मतलब हट गई। वन बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल इज दैट पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स। डेमोक्रेसी का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है उसमें लोग ही पॉलिटिकल पावर्स के क्या हैं, स्रोत हैं। मतलब विदाउट पीपल देयर इज नो गवर्नमेंट। In democracy, people rules themselves through institution of self government. हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पीपल रूल करते हैं अपने आप के ऊपर, किसके थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू, या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, या खुद की गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो मतलब आपकी राज्य की विधायिका हो या लोकल बॉडीज हो। वहाँ पर उनके खुद के द्वारा चुने हुए लोग जो जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिन्हें वो इलेक्ट करना चाहते हैं, जिन्हें वो चूज करते हैं, वही उनके ऊपर रूल करते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डाइवर्स ग्रुप्स को और अलग अलग व्यूज को, नजरिए को रिस्पेक्ट दी जाती है, दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, जो कि एक सोसाइटी में एग्जिस्ट होती है, मौजूद होती है। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। हर किसी की आवाज़ होती है पब्लिक पॉलिसीज बनाने में। मीन्स जो पब्लिक के लिए जितनी भी नीतियाँ बनती है उसमें आपकी आवाज़ का वजन होता है, आपकी बात सुनी जाती है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी political power should be distributed amongst as many citizens as possible. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए बहुत सारे सिटीजन्स के बीच में, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। हियर वी कैन सी दैट टू पर्सन आर सिटिंग, वन इज अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड सेकंड वन इज रशियन प्रेसिडेंट, पुतिन एंड जॉर्ज बुश। ये पुराना पिक्चर है, कार्टून है, इसलिए अब यहाँ पे देखा है आपने, रेनिंग द रेन्स, मतलब चाबुकों की बौछार। वी गोटा कीप द रेन टाइट व्लादिमीर। हमें रेन को, यानी कि इसको जो लगाम है इसको तेज टाइट करके रखना है, डेमोक्रेसी के लगाम को। यहाँ पर एक ये कार्टून जो ये शो करता है कि हाउ दे वांट टू रिसाइड ऑल द पावर विद इन देमसेल्स। वो अपनी जो पावर है डेमोक्रेसी वो अपने पास रखना चाहते हैं, जनता को देना नहीं चाहते, मतलब वो तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2005 में some new laws were made in Russia given more power to its president.
2005 में जो नए कानून बने थे उसमें रशिया के प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा पावर दी गई थी। ड्यूरिंग द सेम टाइम द यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया। इसी समय रशिया में मतलब यूएस प्रेसिडेंट विजिट करने के लिए आए थे। व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस कार्टून इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अब आपके हिसाब से इस कार्टून के बीच में इन जो डेमोक्रेसी और कंसंट्रेशन ऑफ पावर के बीच में क्या रिलेशन है? तो आप देखेंगे कि मतलब जो अमेरिका है, अमेरिका इज वन ऑफ इट्स टाइप ऑफ कंट्री जहाँ पर राष्ट्रपति के पास में जो है ताकत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो यही सोच पुतिन को भी मतलब यानी कि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं उनके लिए उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ पावर करना अपने आप में मतलब शक्ति का केंद्रीकरण करना उन्होंने ज़्यादा सही समझा। तो यही इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, आधुनिक डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कई फॉर्म लेते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। चलो देखते हैं सबसे मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स को और दैट वी हैव और वी कम अक्रॉस, जिनको हम थ्रू जाएंगे और जिन्हें हम देखेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट पॉइंट इसका आता है, फर्स्ट टाइप जो इसका फर्स्ट फॉर्म वो है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। शक्ति का विभाजन सरकार के अंगों के बीच में होना। अब सरकार के ऑर्गन कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर because it allow different organ of government placed at the same level to exercise different power. Let us call this। अब इस जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को we will call it horizontal distribution of power। ऐसा क्यों? फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बिकॉज जो तीनों ऑर्गन्स हैं सरकार के वो तीनों ही सेम लेवल पे हैं और डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज वो करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। Such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power। इस प्रकार का जो अलगाववाद है या सेपरेशन है ये इंश्योर करता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। सभी चेक एंड बैलेंस रखते हैं। Each organ checks the other। हर ऑर्गन दूसरे को चेक करता है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इसका परिणाम ये होता है कि एक बैलेंस बना होता है पावर शेयरिंग की पावर्स के बीच में अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन के। लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। पिछले साल हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पावर होती है उसका वो उपयोग करते हैं परंतु वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। वो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेट असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। उसी प्रकार से अब पहले एग्जांपल में हमने देखा कि जो लेजिस्लेचर है वो किसके प्रति जवाबदेह है? कार्यपालिका के प्रति। और दूसरा जो हम देखेंगे कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जजेस जो है किस द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। वो चेक कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को जजेस यानी कि जुडिशरी। और साथ साथ में वो मतलब जो कानून बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको भी वो जज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मतलब जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो चेक करता है एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को और लेजिस्लेचर के द्वारा मेड किए गए लॉज को। उसी प्रकार से लेजिस्लेचर जो है वो मतलब एग्जीक्यूटिव के वर्क को चेकअप करता है। तो ऑल दिस अरेंजमेंट कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये क्या कहलाता है? चेक एंड बैलेंस का, कि आप लगातार चेक करते रहो और इससे आपकी शक्ति का या पावर का बैलेंस बना रहेगा। तो फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा उसको हम कहते हैं नॉर्मली हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें 3 ऑर्गन्स में पावर
डिवाइडेड होती है, शेयर की जाती है। सेकंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पावर शेयर की जा सकती है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे देश के लिए होती है, और एक गवर्नमेंट होती है जो कि किसी प्रांत या क्षेत्र स्तर पर होती है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। ऐसी जनरल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए होती है उसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। हमारे देश में हम इसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। जो गवर्नमेंट प्रांतीय लेवल पे या क्षेत्रीय स्तर पर होती है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बोलते हैं। भारत में इसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि हमने देश को मतलब अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट रन करती है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। ये सिस्टम हर देश में नहीं फॉलो किया जाता है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे भी कई देश हैं जहाँ पर कोई भी प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक अवर्स, परंतु उन देशों में हमारी तरह वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान बिल्कुल साफ शब्दों में ये बताता है कि उनके पावर्स क्या क्या हैं, केंद्र के क्या हैं और राज्य के क्या हैं। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। और यही कहाँ किया गया था? बेल्जियम में। और कहाँ मना किया गया था? श्रीलंका में। हमने देखा है ये, वी सॉ इट। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और ये क्या कहलाता है? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहलाता है। इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल। पहला वाला जो था हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल का मतलब था क्षैतिज। और ये सेकंड जो है इसको हम बोलेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग, क्योंकि इसमें एक हाई लेवल से लोअर लेवल तक मतलब पावर शेयरिंग हो रही है। एक ऊपर है उसके नीचे है, मतलब सबऑर्डिनेट यहाँ पर गवर्नमेंट दे सकती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट वर्टिकल पावर शेयरिंग। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। यही प्रिंसिपल और सिद्धांत एक लेवल के बाद में, स्टेट लेवल के बाद में, इसके निचले स्तर पर भी, लोअर लेवल पर भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड करता है पावर को। और उस पावर शेयरिंग को हम कहते हैं, जिसमें जो थर्ड लेवल होता है वो कहलाता है लोकल बॉडीज, जिसमें आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। चलो इसको हम बोलेंगे, जो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो पावर शेयरिंग हो रही है, डिवीजन हो रहा है इसका, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेकंड वन को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको हम कंप्लीटली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है? पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक ग्रुप हैं उनके बीच में पावर शेयर की जाती है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए धार्मिक और आपके भाषाई ग्रुप। जैसा कि बेल्जियम में था कम्युनिटी गवर्नमेंट, आपने देखा है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करते थे, और उसके पास पावर क्या होती थी? कम्युनिटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और अपने लैंग्वेज से रिलेटेड मुद्दे पे बात, इशू पे बात करने के लिए उनके पास में पावर होती थी। In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. हमारे देश में, देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट में बहुत सारे सोशली वीकर सेक्शन है, जहाँ पर वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट ईयर, पिछले साल, हमने पढ़ा है सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसी, जहाँ पर हमने देखा था कि मतलब जो कंस्टिट्यूंसी होती है वो कहीं कहीं पे रिजर्व होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। या तो महिलाओं को सीटें रिजर्व होती है, या फिर मतलब कुछ वीकर सेक्शन को, जैसे SC ST और OBC के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती है।
This type of arrangement is meant to give space in government and the administration to diverse social groups. ये जो अरेंजमेंट है, इट मीन्स कि कुछ जो वीकर सेक्शन है उनको कुछ स्पेस देना हमारे गवर्नमेंट में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, who otherwise would feel alienated from the government. अदरवाइज वो किस तरह का फील करेंगे कि उन्हें बाहर कर दिया गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि उन्हें विदेशी मान लिया गया है। तो जिस प्रकार की एलिनेशन की फीलिंग श्रीलंकन तमिल को आई थी वैसी ना आए, इसलिए हमने इस सिस्टम को अरेंज किया हुआ है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। और ये जो मेथड है यह माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एक फेयर शेयर देती है शक्ति का। यूनिट 2 में हम इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्म 4th, power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure group and movement. पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग होती है, प्रेशर ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग होती है। प्रेशर ग्रुप में से होता है दबाव समूह, जो सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं। जैसे कि आप हड़ताल और एजिटेशन करके, ठीक है, स्ट्राइक करके, एजिटेशन करके आप उनके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। और कई तरह के मूवमेंट शुरू करके, रैली निकाल के कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, जो कि पावर में होते हैं उनको कंट्रोल करके या उनके ऊपर कुछ प्रभाव डाल के भी हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का एक ये एग्जांपल है। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इन दिस form of power sharing, the power is distributed among the political parties, pressure group and movements. Okay, in a democracy the citizen must have freedom to choose among various contender for power. डेमोक्रेसी में सिटीजन के पास में ये अधिकार या स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि मतलब वो जितने भी कंटेंडर्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं, उनको चूज करने का उसे क्या हो, अधिकार हो। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। और यही चीज हमारे डेमोक्रेसी में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में किसका रूप ले लेती है, कॉम्पिटिशन। किन के बीच में, पार्टीज के बीच में। आज देखोगे आपके चुनाव में डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो चुनाव कॉम्पीट करती है किसके लिए, टू गेन पावर, पावर को प्राप्त करने के लिए। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ऐसे जो प्रतियोगिता है वो ये इंश्योर करती है कि पावर नहीं रह सकती किसी भी एक के हाथ में। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय तक पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। लंबे समय तक पावर जो है शेयर की जाती थी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जिनकी मतलब आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा और उनके सामाजिक ग्रुप अलग अलग होते थे। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। कई बार ये जो शेयरिंग होते थे वो डायरेक्ट होते थे। व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा जो पार्टियां हैं फॉर्म एन अलायंस, वो मतलब कई बार अलायंस बना लेती है, गठबंधन बना लेती है और इलेक्ट होती है। दे फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट। दैट टाइम जो गवर्नमेंट मेक करती है उसको हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट मीन्स होता है, आपने 9th में पढ़ रखा है ऑलरेडी, कि गठबंधन की सरकार। हमारे देश में अभी तक 3 मेन कोएलिशन गवर्नमेंट हुई है, यूपीए, एनडीए और लेफ्ट विंग। ओके, तो एंड 10 इसके बारे में हम पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्क्राइब में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। यस, इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्टेड ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ द ट्रेडर। हम डेमोक्रेसी में कई प्रकार के मतलब ग्रुप्स देखते हैं, समूह देखते हैं, चाहे वो व्यापारियों का हो, बिजनेसमैन का हो, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, फार्मर्स का हो या इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हो। इन सभी के अपने अपने मतलब जो है ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं। दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर। इनका भी अपना एक शेयर होता है गवर्नमेंट की पावर में, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमेटी, या तो गवर्नमेंटल कमेटी के रूप में पार्टिसिपेट करके, भागीदारी करके, और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या फिर अगर सरकार कोई डिसीजन ले रही है तो उस प्रोसेस में अपना इन्फ्लुएंस डाल के। आपने देखा होगा कई बार सरकार जो है कुछ नियम लेके आती है या कानून लेके आती है और किसी दबाव समूह के इन्फ्लुएंस में आके उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्य किया जाता है किस द्वारा किया जाता है, इन समूह के द्वारा या प्रेशर ग्रुप के द्वारा किया जाता है। यूनिट 3 में वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी इसको जाने दो। अब ये देखिए आप की तरह ये क्विज जो है मुन्नी है। इन माई स्कूल द क्लास मॉनिटर चेंजेस एवरी मंथ। हमारे स्कूल में क्लास मॉनिटर हर महीने में बदलता है।
इज दैट व्हाट यू कॉल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? और क्या आप इसे ही मतलब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कहते हैं, या व्हाई नॉट? इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पर एक एब्सोल्यूट मोनार्ची की जो मतलब संभावना है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो दैट्स ऑल, ये हमारे चारों जो है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है कंप्लीट हुए। ये कुछ आपको दे रखा है कि किस प्रकार से आपने ये जो लेसन पढ़ा है इसका क्या मतलब आपको फायदा हुआ। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं अब एनसीईआरटी के। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज? मॉडर्न डेमोक्रेसीज में डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, आपने पढ़ा है अभी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, सेकंड वन इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, थर्ड पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड फोर्थ वन इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। ये चार फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग थे, बस रिवाइज कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है, सबके एग्जाम्पल आ जाएंगे। स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मतलब भारतीय संदर्भ के हिसाब से आपको एक एक रीजन देना है। प्रूडेंशियल, जो मैंने आपको बताया था कल, तर्कवादी। तर्कवादी की जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो क्या रिड्यूस करता है, वो रिड्यूस करता है सोशल जो सिविल वॉर है या सोशल कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करने का काम वो करता है। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हो, ये स्टेबिलिटी मेक करता है, ठीक है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को बनाता है। मॉरल रीजन क्या है, इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यह पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की वेरी स्पिरिट है। तो ये एक एक करके मतलब इसका आंसर हो गया। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मुश्किल से आएंगे पर आपको कर लेना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएंगे इसी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ही कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको क्लास में कंप्लीट करवा दूँगा। नेक्स्ट, और इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दिस वन 8 जो क्वेश्चन है मैच करना है आपको, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब आपको देखना है कि जो पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पे जो है उसको हम क्या बोलते हैं। और उसके बाद पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। तो सिंपल सी बात है कि जो फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, यानी फोर्थ का क्या हो गया, सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर में फोर्थ के 2 ही सी हैं। फिर पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि ए। तो आपका सी वाला आंसर जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर फिर बाकी के 2 भी अपडेट हो जाएंगे आपके, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, तो हो जाएगा आपका डी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इस सेपरेशन को पावर को हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हायर लेवल से लोअर लेवल के बीच में पावर शेयरिंग होती है। तो दैट्स ऑल, बाकी क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, ठीक है। गुड डे।